हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? क्या आपने कभी अपने इमोशंस के ऊपर ध्यान दिया है? जी हाँ दोस्तों, इमोशंस। बहुत सारे इमोशंस हमारे दिन में आते हैं जो हमें ऊपर नीचे यानी एक तरह से कह सकते हैं हमारे मूड को ऊपर नीचे करते हैं। कभी हम अच्छा फील करते हैं, कभी हम डाउन फील करते हैं। अगर आप ऑब्ज़र्व करो 24 घंटों में शायद आप बहुत सारे इमोशंस के थ्रू चले जाते हो। अगर उसको और क्लैरिटी में देखें किस किस तरह के इमोशंस होते हैं, जैसे कि एंगर, गुस्सा होना, या हेट्रेट, किसी के तरफ नफ़रत होना, या फिर स्ट्रेस, तनाव फील करना, या किसी के बारे में कंप्लेन होना, ग्रजेस जिसे बोलते हैं, या जेलस फील करना, जलन होना कि अरे इसके पास ये है मेरे पास क्यों नहीं है। तो ये एक तरह के इमोशंस हो गए। और दूसरे इमोशंस हो सकते हैं प्यार के, लव, ग्रैटिट्यूड जो हम बोलते हैं, कृतज्ञता, या कंपैशन, किसी के तरफ करुणा होना, या जॉय, हैप्पीनेस, फॉरगिवनेस, माफ़ी की भावना होना। ऐसे बहुत सारे इमोशंस हम दिन भर में, आप अगर सोचोगे तो हम डेफिनेटली ऐसे अलग अलग इमोशंस फील करते हैं, राइट? सुबह उठने से लेकर रात तक। लेकिन अगर आप ध्यान से सोचेंगे तो ये जो सारे इमोशंस है उसे हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। और वो दो कैटेगरी हो सकती है पॉजिटिव और नेगेटिव। या और थोड़ा और डिटेल में अगर इसे हम समझेंगे तो कुछ इमोशंस जो होते हैं वो हमें डिसएम्पावर करते हैं या हमें अनहैप्पी फील कराते हैं। और कुछ इमोशंस जो होते हैं वो हमें एम्पावर करते हैं, हमें हैप्पी फील कराते हैं, हमें कुछ करने की या हमें अच्छी ज़िंदगी को अच्छी जीने की भावना जगाते हैं, हमें मोटिवेट करते हैं। यू कैन से सो एम्पावरिंग, डिसएम्पावरिंग, पॉजिटिव, नेगेटिव, उस तरह से आप उसे देख सकते हो। तो आज हम इसी बारे में बात करेंगे कि ये इमोशंस किस तरह से हमारी ज़िंदगी में एक महत्व का रोल प्ले करते हैं। दोस्तों, मैं हूं नेहल गांधी, ट्रेनर, मोटिवेटर और एजुकेशन एंड हेल्थ केयर एंटरप्रेन्योर। आप कहोगे इमोशंस का ड्रीम से क्या लेना देना है? दोस्तों, बहुत बहुत गहरा संबंध है। हम अगर कुछ पास्ट के एग्जाम्पल्स ले, जिन पर्सनालिटियों ने हिस्ट्री क्रिएट की, जैसे कि सचिन तेंदुलकर, महात्मा गांधी, माइकल जैक्सन, ऐसे बहुत सारे नाम मैं ले सकता हूँ। लेकिन इन तीनों के बारे में जितना मुझे मालूम है उसके बारे में एक एक एग्जाम्पल लेंगे। सचिन तेंदुलकर जब छोटे थे तब वो अपनी बैट को रात को सोते वक्त गले से लगा के सोते थे। इमेजिन कीजिए उनको कितना इमोशन रहेगा इस खेल से, कितना लगाव रहेगा। वो हमेशा दिन रात उसी के बारे में सोचते थे, उस सपने को जीते थे। दूसरा एग्जाम्पल, माइकल जैक्सन। माइकल जैक्सन के अगर आपने सॉन्ग सुने हैं, ब्लैक और वाइट या मिरर, द मैन इन द मिरर, ये सारे ज़्यादातर सॉन्ग्स उनके जो थे वो कम्युनिटी को हेल्प करने के बारे में थे। उनको दुनिया ट्रांसफॉर्म करनी थी और उनको बहुत लंबा जीना था। तो इस इच्छा की वजह से वो क्या करते थे, अपना जो खाना होता था उनको 5 या 6 डॉक्टर्स से टेस्ट करवाते थे, उसके बगैर वो खाना नहीं खाते थे। वो कोई भी ऐसी चीज़ को छूते नहीं थे कि जो टेस्टेड ना हो। तो वो इतने इमोशनल थे कि मुझे ज़्यादा जीना है, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ट्रांसफॉर्म करना है अपने सॉन्ग से, अपने गानों से। और गांधी जी तो हम जानते ही है कि उन्होंने जैसे हमने पिछले एपिसोड में भी बात किया, वोकलाइज, उन्होंने एक डिक्लेरेशन किया कि इंडिया शैल बी फ्री। और उसको से ना सिर्फ वोकलाइज किया, उस चीज़ को अपनी ज़िंदगी में उतारा। हमने देखा कि उस किस तरह से जीते थे, पूरी सादगी से जीते थे। और उन्होंने लीड बाय एग्जाम्पल्स के थ्रू लोगों को बोला कि मैं जो बोलता हूँ उसके बारे में मैं बहुत सीरियस हूँ, मैं बहुत इमोशनल हूँ और मुझे भारत को आज़ाद कराना है। तो दोस्तों, ये इमोशंस जब हम ज़्यादा से ज़्यादा जीते हैं, उन सपनों को हकीकत में लाने में मदद करते हैं।
जैसे हमने पिछले एपिसोड में फार्मूला के 2 पार्ट के बारे में बात किया। आपको विजुलाइज करना है, इमेजिन करना है कि आपको क्या चाहिए, एब्सोल्यूट क्लैरिटी होनी चाहिए आपके पास कि आपको क्या चाहिए। उसके बाद आपको वोकलाइज करना है, आपको बोलना है, आपके आपके परिवार के साथ, आपके दोस्तों को बताना है, या आप अपने आसपास के लोगों को बता सको तो बताना है। और ये 2 करने के बाद आपको उस इमोशन को फील करना है कि जब आप उस सपने को पा चुके हो तो आपको कैसे फील होगा, राइट। इसे एक सिंपल और एग्जांपल से लेते हैं कि सपोज आपका सपना है एक घर लेना। आपने इमेजिन कर लिया, आपने बोलना शुरू किया कि मुझे घर लेना है। आपने इमेजिन कर लिया कि आपको कैसा घर लेना है, 3 BHK या कौन से एरिया में लेना है, जो भी है। तो अब आपको उसके बारे में एक्शन लेना चालू करना है। तो आप क्या करोगे, गूगल सर्च करोगे या एडवर्टाइजमेंट जहाँ पे भी देखोगे उसे नोट डाउन करोगे। अभी आपको वहाँ जाना है, और वहाँ जाने के बाद आप अगर परिवार के साथ जाते हो तो जब हम कोई साइट विज़िट करते हैं, एक सैम्पल फ्लैट होता है, और वहाँ पे हम जब जाते हैं तो जैसे ही हम जाते हैं हमें एक खुशी की फीलिंग आती है, या हम बहुत इमोशनल हो जाते हैं कि वाह कितना ब्यूटीफुल है। बालकनी जैसा मैं सपने में देख रहा था वैसी बालकनी है, ब्यूटीफुल व्यू है सामने से, बड़ा हॉल है, अच्छा बेडरूम है, अच्छी पूजा की रूम है, डाइनिंग हॉल है, और ब्यूटीफुल किचन है जिसमें आपकी वाइफ अच्छा अच्छा खाना बना रही है और आपको दे रही है। आपको आपके बच्चे के लिए एक अलग रूम है, आपके पेट के लिए एक अलग जगह है। सो इस इमोशन को जब आप वहाँ पे जाने के बाद फील करते हो, उस इमोशन को आपको ज़िंदा रखना है। ये एक बहुत आसान तरीका है, बिकॉज़ कोई कोई बोलता है यार ठीक है विजुलाइज कर लिया, बातें कर ली, लेकिन मैं इमोशनल बंदा नहीं हूँ। मुझे इमोशंस, कभी कभी कोई बोलता है कि यार इमोशंस मर्द लोगों की निशानी नहीं है। होता है ना कभी, मर्द लोग रोते नहीं हैं, इमोशनल नहीं होते हैं। तो दोस्तों ये गलत है। इमोशंस को हम, हर एक के अंदर इमोशंस होते हैं, और शायद ये गलत सीख हमें दी गई है कि आपके इमोशंस को दबा दीजिए, दिखाइए मत किसी को। ये बहुत गलत है, और इसके बुरे परिणाम भी होते हैं। शरीर में अलग अलग रोग पैदा होते हैं जब आप अपने इमोशंस को दबा देते हो, किसी से दिखाते नहीं हो। तो इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे, लेकिन ये एक ब्यूटीफुल तरीका है जिससे आप इमोशनल फील कर सकते हो। कोई भी चीज़ हो, चाहे वो गाड़ी खरीदनी है, आप गाड़ी के शोरूम में जाइए, आप उसे फील कीजिए। चाहे वो कोई अवार्ड लेना हो आपको, या आपका प्रमोशन होना हो, आप एक जॉब में नेक्स्ट लेवल पे जाना चाहते हो, तो आप क्या फ़ील करोगे। सपोज़ आपने ऑलरेडी अचीव कर लिया है वो अवार्ड या वो पोजीशन, तो आप कैसे फ़ील करोगे। उस फीलिंग को आपको आपके अंदर जगाना है। जब आप उसे जगा लोगे तो आप देखोगे कि आपका सबकॉन्शियस माइंड और यूनिवर्स आपके सामने ऐसी ऐसी परिस्थितियाँ लाएगा जिससे आप आगे कदम बढ़ाते जाओगे, और आप अपने सपनों की तरफ आगे बढ़ते जाओगे, अनलेस कि आप बहुत लेज़ी हो। इससे मुझे एक सेंटेंस याद आ गया कि क्रेजी पीपल creates history and lazy people reads history। तो दोस्तों मैं अपने आप का भी एक एग्जांपल लूँगा। आप बोलोगे ठीक है ये तो दुनिया में बड़े बड़े लोग हो गए, हम इतने बड़े नहीं हैं। मैं अपना सिंपल एग्जांपल लेता हूँ। मैं और आप एक कॉमन मैन है, मैं भी बहुत बड़ा नहीं हूँ। तो आप शायद उसे रिलेट कर पाए अपने आप से। जब मैंने इंजीनियरिंग किया था पूना से, तो जब मैंने ज्वाइन किया इतना नॉलेज नहीं था। मैं एक छोटे से गांव से हूँ, तो तभी और मैं ये 1989 की बात कर रहा हूँ, जब इंजीनियरिंग कॉलेजेस बढ़ रहे थे, इतने नहीं थे, और इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत फेमस था। तभी कंप्यूटर भी आए नहीं थे, जस्ट शुरुआत हो रही थी। तो जब मैं पास आउट हो गया वहाँ से, तभी यानी वो एक ऑटोनॉमस कॉलेज था। जब हमने एडमिशन ले लिया तब इतना भी पता नहीं था कि ऑटोनॉमस क्या होता है और यूनिवर्सिटी रिकग्नाइज क्या होता है।
तो दोस्तों आप इमेजिन कर सकते हो, जब मैंने पास आउट किया तब तक इतना नॉलेज आ गया था कि हमारी कॉलेज बेस्ट नहीं है, हमारे कॉलेज में कोई कैंपस इंटरव्यू नहीं हुआ। और बाकी जो बड़ी बड़ी कॉलेज थी, तभी मैंने रियलाइज़ किया कि बिट्स पिलानी है या विजेटीआई है या भारतीय विद्यापीठ करके पूना में है। तो ये सारे बहुत बड़े बड़े इंजीनियरिंग कॉलेज है जहाँ पे बड़ी बड़ी कंपनी आती थी। और तब जैसे मैंने फोर्थ ईयर पास आउट किया, तभी आईटी कंपनीज़ में इन्फोसिस और टीसीएस, इनके नाम बहुत आगे आ चुके थे। और वो सारे कॉलेजेस में जाके कैंपस इंटरव्यू कंडक्ट करते थे। तो मेरे अंदर एक गिल्ट फीलिंग आ गया कि यार ये ऑटोनॉमस कॉलेज में पास होके कोई फ़ायदा नहीं हुआ। और मैंने तभी छोटा मोटा जॉब ले लिया, कोई कैंपस इंटरव्यू नहीं हुआ था, तो ज़िंदगी आगे बढ़ती गई। लेकिन अंदर एक सपना था कि एमएनसी कंपनी में काम करना है। इस तरह से शायद मैं बहुत आगे नहीं जा पाऊँगा। मैं जब भी अपने दूसरी कंपनी में काम पे जाता था, देखता था बड़ी बड़ी ग्लास की बिल्डिंग्स होती थी और वहाँ पे बड़े लोगोज लिखे रहते थे, आईबीएम, इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो। तो दिल में एक सपना रहता था कि अरे ऐसी बिल्डिंगों में काम करना कैसा होता रहेगा, ऐसी कंपनियों में काम करना कैसा रहता रहेगा। और ये कंपनियां तो दुनिया भर में फैली हुई है, देश भर में फैली हुई है, कैसा रहेगा। और मैं जिस कंपनी में काम करता था, हार्डली 4 लोग 5 लोग ऐसे, एक छोटा सा ऑफिस हुआ करता था जो इवन एक 2 BHK फ्लैट से भी छोटा हुआ करता था, आई वुड से। तो वो इच्छा एक अंदर, वो एक इमोशंस था जो अंदर मैंने ज़िंदा रखा था। कहीं ना कहीं एक होप था कि ठीक है, भगवान इतने भी क्रूर नहीं हो सकते कि मुझ जैसे अच्छे आदमी को एमएनसी कंपनी में जॉब ना दे। बट फिर भी ज़िंदगी आगे बढ़ती गई, एक जॉब से दूसरा, दूसरे से तीसरा। और शायद 8 साल के बाद वो मौका आया। मेरे किसी दोस्त ने जो आईबीएम में काम करता था, वहाँ से मुझे रेफ़र किया, मेरा इंटरव्यू हुआ और दोस्तों मुझे आईबीएम में जॉब मिल गया। तो कहने का मतलब यही है कि सपने को ज़िंदा रखिए, उस इमोशन को मरने मत दीजिए। जब आप वो इमोशंस को अंदर ज़िंदा रखोगे, वो आपको ड्राइव करेगा। और एक्शन लेते जाइए, यूनिवर्स आपको सिग्नल देते जाएगा, आप उस सिग्नल को पहचानिए और एक्शन लेते जाइए। और मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि सपने पूरे होते हैं। हमारे शाहरुख खान साहब ने भी कहा था, अगर आपने ओम शांति मूवी देखा है तो क्या डायलॉग है, क्या आप याद कर सकते हो? जी हाँ दोस्तों, इट वॉज़ अ वेरी फेमस डायलॉग। और ये मैंने एक बुक पे भी पढ़ा था, लेकिन उस मूवी में देखने के बाद ये शायद जहन में भी उतर गया। इतनी शिद्दत से तुझे चाहा है कि सारी कायनात तुझे मुझसे मिलाने में लग गई है। किसी चीज़ को इतनी शिद्दत से चाहो, इतने दिल से चाहो कि सारी कायनात उसे आपसे मिलाने में लग जाए। और हाँ, ऐसा होता है। धीरे धीरे आप, जैसे हमने एग्जांपल देखे, जैसे ही आप कुछ इमेजिन करते हो, धीरे धीरे वो आपके सामने आने लगते हैं। वो पहले भी थे, लेकिन पहले हमारा ध्यान नहीं होता है। लेकिन जैसे ही हम उसके बारे में ज़्यादा सोचना शुरू करते हैं, बोलना शुरू करते हैं, यूनिवर्स आपको उस चीज़ों को दिखाने लगता है और आप देखोगे कि वाह, ये तो चमत्कार है, जादू है। बट अगर गहराई में जाए तो ये ब्रेन साइंस है, अपने माइंड का पावर है जो आपको और हम सबको यूज़ करना है अपने अच्छे के लिए, अपनी ज़िंदगियों को संवारने के लिए। तो दोस्तों, आज इतना ही। कल हम इस फार्मूले को कंप्लीट करेंगे, उसका फाइनल पार्ट। इसके 3 पार्ट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं: विजुअलाइजेशन, वोकलाइजेशन एंड इमोशनलाइजेशन। इज़ इक्वल टू तो जानते ही हो, लेकिन वो जो है उसके बारे में भी थोड़ा बात करेंगे और इस फॉर्मूला को हम कंप्लीट करेंगे। आशा करता हूँ आपको पसंद आया रहेगा ये, और हो सके तो लोगों से ज़रूर शेयर कीजिए। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।